Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to discuss about the chromium deposit of India. ठीक है. After completing iron, manganese, today we'll see about the chromium. Then after that aluminium, okay, copper, then lead and zinc. कुछ इस तरीके सीक्वेंस में हम चलेंगे. ठीक है, वन बाय वन कवर करेंगे. So today we are going to cover about the chromium deposit. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, सेम जैसे हमने आयरन और मैंगनीज में जिस तरीके से एक सीक्वेंस में हमने मतलब फॉलो किया था, लाइक वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन, देन मिनरलोजी, देन आफ्टर दैट वी हैव ओरिजिन, मोड ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस. तो सेम सीक्वेंस में वी विल ट्राई टू लुक. ओके, सो क्रोमियम का सिंबल CRB, आपको ये चीज़ पता है. एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट. कमिंग टू द इंट्रोडक्शन. So in introduction you all know in chromium chromite is the only ore. ठीक है, क्रोमाइट अकेला या फिर एक एकलौता ऐसा ओर है जो कि क्रोमियम प्रोड्यूस करता है. बट इससे पहले आपने आयरन देखा था और मैंगनीज देखा था. इन केस ऑफ आयरन यू हैव द हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, गोएथाइट, ठीक है, लिमोनाइट, सीडेराइट, ऐसे कुछ और थे. सिमिलरली इन मैंगनीज पायरोलुसाइट, ठीक है, मैंगानाइट, सिलोमिलेन, ऑस्मानाइट, ऐसे कुछ और थे जिसमें से आपको मैंगनीज मिल रहा था. बट यस, इन क्रोमाइट क्रोमियम, क्रोमाइट इज द ओनली और व्हिच इज मेनली प्रोड्यूसिंग क्रोमियम. ठीक है. सो इट इज मेनली यूज इन द अलॉय स्टील इंडस्ट्री. स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. इंडिया इज द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द क्रोमाइट. तो यस, इंडिया क्रोमाइट डिपॉजिट में या फिर क्रोमियम में, क्रोमियम जो मेटल है इसमें लीड करता है. ठीक है. वाई इट इज लीडिंग? बिकॉज ये मतलब वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है. प्रोड्यूस करने के बाद मतलब अपने पास इतना ज़्यादा है, इतना सफिशिएंट है इन इंडिया कि हम उसको बाहर भेजते हैं. ओके, दैट्स द रीजन वी आर लीडिंग इन द क्रोमाइट. लाइक बट यस, एक्सपोर्ट को भी हमें देखना पड़ता है. लाइक हम जो भेज रहे हैं उसको भेजने के लिए वी हैव अ सर्टेन लाइक क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मीन्स उसका ग्रेड 42% के ऊपर होना चाहिए. दैट मीन्स कि अगर एक और है, सपोज और हैव द 100 kg, ठीक है, आपने क्रोमाइट और निकाला जिसका वेट है 100 kg. तो 100 kg को अगर आप मेल्ट करते हो, आप प्रोसेस करते हो, रिफाइनरी में देते हो, तो एटलीस्ट इसमें 42 से ज़्यादा, मीन्स यू कैन से 42 और 43 मिनिमम आउट ऑफ 100 kg, 42 kg या फिर 43 kg आपको मतलब क्रोमियम मिलना चाहिए फ्रॉम द क्रोमाइट ओर. ठीक है. इफ इट इज सेटिस्फाइंग देन ओनली यू कैन एक्सपोर्ट. ठीक है, अदरवाइज यू कैंट एक्सपोर्ट द लो ग्रेड मटेरियल. क्योंकि आपसे जो खरीद रहा है या फिर आप जिसको बेच रहे हो वो भी तो अच्छा चीज डिमांड करेगा ना. अब ऐसा नहीं वो आपको पैसा दे रहा है तो ही ऑल्सो नीड लाइक गुड क्वालिटी थिंग्स. ठीक है. सो दैट्स द रीजन इट हैज द रेस्ट्रिक्शन फॉर द लो ग्रेड. ठीक है. एंड क्रोमाइट का अगर फॉर्मूला देखो, Cr2O3FeO, तो आयरन इसके साथ एसोसिएट होकर रहता है और इसी को ही समटाइम्स यू आर सेइंग Cr2, ठीक है, FeO4 भी हम बोलते हैं. विल सी इन फ्यू अपकमिंग स्लाइड व्हेन विल लुक ऑन द मिनरलोजी. Then industrial demand has increased with ग्रोथ ऑफ स्टील इंडस्ट्री. जैसे जैसे स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ तो इंडस्ट्री में भी क्या स्टील का सॉरी क्रोमाइट का डिमांड बढ़ा. क्रोमाइट मीन्स क्रोमाइट से हम क्या निकाल रहे हैं, क्रोमियम. तो क्रोमाइट का भी डिमांड बढ़ा. क्यों बढ़ा? क्योंकि आप आज अलॉय इसको यूज कर रहे हो. सो वर्ल्ड में अगर क्रोमाइट प्रोडक्शन देखें 13 मिलियन टन का 1919 में है. बट यस, when you are saying about the 1987, तो 1987 एंड आप बोल सकते हो उसके बाद 1990 में. तो 1987 में 11.6 मेट्रिक टन था एंड आफ्टर दैट इट इज इंक्रीज टू 13 मेट्रिक टन. तो देखिए इसका डिमांड कैसे विथ टाइम इंक्रीज हो रहा था. ठीक है. इंडिया इंडिया शेयर, इसमें इंडिया कितना शेयर करता है? तो यस, इंडिया शेयर करता है ये जो है
इतना टन, ठीक है, और अप्रोक्स 7.2% रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन। बट यस, ये जो डेटा है इट इज ऑफ 90 का, ठीक है। वर्ल्ड रिजर्व उस टाइम पे इतना था, बट विथ टाइम आपको ये पता हर एक चीज चेंज होता है। दैट मीन्स अभी अगर आप बात करते हो वर्ल्ड प्रोडक्शन में, जैसे अभी हमने देखा वर्ल्ड जैसे अभी हमने देखा था वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट इन 87, तो मैं यहाँ पर बाजू में लिख देता हूँ 1987, देन 1990, ठीक है। यहाँ पर कितना था आपको 11.6, ठीक है, मेट्रिक टन, देन 13 मेट्रिक टन, ठीक है, और मिलियन टन वाट एवर यू आर सेइंग। देन विथ टाइम अगर आप 2000 में देखते हो तो ये इंक्रीज होके 15 हो गया, एंड 2010 में अगर देखोगे इट इज अप्रोक्स 27.5, ऑल आर इन एम्प्टी, ओके। अगेन अगर 2020 में आप अगर देखते हो तो ये बढ़ के 35 तक आ गया, 35 एंड 20, अभी जो हम रिसेंट में है 2025 में अगर आप देखते हो 42 से 44 तक ये आ गया, ठीक है। दैट मीन्स विथ टाइम ये देख सकते हो किस तरीके से इसका डिमांड, मतलब प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली डिमांड हैज इंक्रीज, सो हमने उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया। सो दिस इज द सिनारियो फ्रॉम लाइक 92, अगर अभी आप देखते हो 2025, तो ये डिमांड इंक्रीज ही होते जा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ, यस, यहाँ पर हमने देखा इंडिया का पोजीशन थर्ड था 1919 में, बट अभी क्या थर्ड में है? नहीं, अभी कितने में है? ऊपर गया या नीचे? तो अभी ये नीचे आ गया, नीचे आके कितना पे आया है? 4 पे, मतलब एक रैंक इसका नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अदर कंट्री दे आर लाइक शेयरिंग मोर, तो वो भी थोड़ा सा देखिए। ये जो मैं अभी आपको डेटा बताया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड लाइक यू टू राइट इन द एग्जाम एंड रिमेंबर ऑल द थिंग्स, जस्ट अ जनरल आइडिया दैट विथ टाइम हाउ दिस हैज इंक्रीज। बस मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताया, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उतना आपको डीप में याद रखना नहीं है कि किस ईयर में कितना मतलब प्रोडक्शन हुआ या फिर कितना मिलियन टन हुआ, वो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी जो भी मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये भी सेम। तो अगर मैं बात करूँ 1990 का, तो जैसे अभी हमने बोला वर्ल्ड का क्रोमाइड प्रोडक्शन या फिर जो कोई किस कंट्री का कितना शेयर था, तो रैंक एक में आता था साउथ अफ्रीका, एंड देन दो में यूएसएसआर जो कि अभी डिवाइड होके कजाकिस्तान एंड रसिया बन गया, देन थर्ड में आपका आता था इंडिया, ठीक है। इंडिया का भी मेनली यू आर गेटिंग फ्रॉम सुकिंदा, ठीक है। सुकिंदा क्रोमाइट डिपॉजिट के लिए वी आर ग्लोबली नोन, ठीक है। ग्लोबली सुकिंदा को सब जानते हुआ है बिकॉज इट हैज द क्रोमाइट डिपॉजिट, ओके। एंड इन फोर्थ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका टर्की था, एंड इन फिफ्थ यू हैव द जिम्बाब्वे, ठीक है। ये चीज थे। एंड अभी अगर मैं रिसेंट का आपको बताऊं 2025 में, तो एक में आपका आता है सेम साउथ अफ्रीका। देन अगर मैं बात करूं सेकंड का, तो अभी देखिए टर्की जो फोर्थ पे था वो सेकंड पे आ गया है आज पर द डेटा अवेलेबल, ठीक है। और ये ऑथेंटिक मतलब चीज ही मैं बता रहा हूँ। देन यू हैव द कजाकिस्तान जो भी डिवाइड हो गया, एंड आफ्टर दैट यू हैव द फोर्थ वन इंडिया, ठीक है। फिफ्थ में अभी फिनलैंड आ गया है, then after Finland you have the Oman and then Zimbabwe, ठीक है। जस्ट दिस इज अ नॉर्मल थिंग, डोंट नीड टू रिमेम्बर, जस्ट आप अगर इतना भी याद रखते हो कि इंडिया फोर्थ पे लीड कर रहा है अभी, दैट्स इनफ। एंड अगर मैं रिलेटिव परसेंटेज का बात करूँ कौन कितना शेयर कर रहा है, तो ये 45 से 50% ये शेयर करता है। दिस इज 30% कजाकिस्तान, सॉरी दिस इज 50 कजाकिस्तान 30%, इंडिया का 10% है, फिनलैंड 5, ओमान 3 एंड जिम्बाब्वे 2, ठीक है। सो इसके नीचे भी और आएंगे तो उतना डिटेल में हम नहीं जाते, जस्ट अ जनरलाइज आइडिया कि हाउ एक्चुअली क्रोमाइट demand of chromite and industrialization increased with the time, and how India like leading in this particular competition. So coming to the mineralogy, in mineralogy yes, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया मेन और क्या है उसका क्रोमाइट ही है, जिसका फॉर्मूला आप बोल सकते हो FeCr2O4, जो कि कुछ समय पहले मैं आपको बताया था, या फिर इसी को ही आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो FeOCr2O3,
whatever you can write, both have the same meaning. यहाँ पर भी Fe1 है, यहाँ पर भी Fe1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है. सो इट्स अप टू यू, आप कैसे याद रख सकते हो, जो आपको इजी लगे आप उससे याद याद करो, ठीक है. सो इसका अपीयरेंस देख लेते हैं. अपीयरेंस मीन्स इट हैज द कलर इन आयरन ब्लैक टू ब्राउनिश ब्लैक, ठीक है. ये कलर में आपको दिखेगा. साथ बाजू में आपको ये क्रोमाइट का और भी दिख रहा है, ठीक है. अगेन ब्राउन स्ट्रीक, आपको इसका स्ट्रीक ब्राउन मिलेगा. सब मेटालिक क्लस्टर, ब्रिटिल फ्रैक्चर, ठीक है. एंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी इफ यू विल सी लाइक हार्डनेस रेंजिंग इन बिटवीन 5.5, ठीक है. एंड लाइक 5.5 के आसपास ही इसका हार्डनेस रहता है, बिफोर 6 आफ्टर 5, ठीक है. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज समहाउ 4.5 टू 4.8. एंड केमिकल प्रॉपर्टी में अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, वट एवर यू कैन रिमेम्बर थ्योरेटिकली. अगर थ्योरेटिकली यहाँ पर हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, वो एटॉमिक वेट लेके आप कैसे कैलकुलेट करना है इससे पहले भी हमने देखा था, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है. डोंट वरी. सेम आपको आयरन का एटॉमिक वेट जानना पड़ेगा 50, जो कि हमने देख लिया 55.85, ठीक है. क्रोमाइट का भी मैं आपको बताऊंगा. ऑक्सीजन का आपको पता है 16, ठीक है. ये सबको पुट करके Cr2 को आप रख देना ऊपर, तो डिवाइडेड बाई ऑल इंटू 100, सो यू विल गेट. सो थ्योरेटिकल 68% यहाँ पर आपको Cr2O3 मिलता है एंड 32% FeO मिलता है, ठीक है. समटाइम इट कंटेन इम्प्यूरिटीज लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है. Fe2O3, अब Fe2O3 क्या है, इसी को आप हेमाटाइट ही बोलते हो ना. यस. देन MgO, CaO, मतलब आज अ इम्प्योरिटी, ये बहुत कम अमाउंट में सम टाइम इट गेट एसोसिएटेड विद द क्रोमाइट ओर, राइट. सो ये सब चीज भी है, बट मेनली इट हैज द फॉर्मूला FeCr2O4, और इसी को ही आप स्प्लिट कर दो FeOCr2O3. जैसे भी आपको याद रखना, यही है इसका फॉर्मूला, एक एकलौता ही ये और है, ठीक है. तो मिनरलोजी में ज्यादा आपको मतलब याद रखने का जरूरत नहीं है ना, ये इजी. यस ऑब्वियसली. बट यस, क्रोमाइट को हमने आगे चल के डिवाइड किया. क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको भी पता है, जब हमने देखा था, हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट का भी उस पर एक आपको रेस्ट्रिक्शन है. रेस्ट्रिक्शन मीन्स कि यू कैंट एक्सपोर्ट लो ग्रेड मटेरियल. व्हाई? बिकॉज द पार्टी हु आर बाइंग फ्रॉम यू, दे आर पेइंग मनी फॉर हाई ग्रेड, दे हैव द रिक्वायरमेंट फॉर द हाई ग्रेड, ठीक है. तो आपको हाई ग्रेड ही उसको देना है. तो व्हाट यू कैन डू, तो उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया क्रोमाइट को, कि क्रोमाइट का ये भाई ये ग्रेड है, आपको कौन सा ग्रेड चाहिए बताओ, ये ग्रेड लोगे तो इतना आपको मतलब इतना रेट पड़ेगा, इसमें इतना पैसा पड़ेगा. सो अ टाइप ऑफ क्वालिटी यू कैन से, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन. तो यू हैव द हाई ग्रेड, यू हैव द फेरीफेरस, मीन्स थोड़ा आयरन का कंटेंट ज़्यादा रहेगा. इन हाई ग्रेड आयरन देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा लो रहेगा एंड कुछ इम्प्योरिटी रहेंगे. एग्जाम्पल लाइक यू हैव द सुकिंदा नुआसाई ओडिशा, ठीक है. सुकिंदा और नुआसाई ओडिशा का हाई Cr2O3, लो एल्यूमिनियम एंड सिलिका आपको यहाँ पर मिलता है. अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेरीफेरस, थोड़ा सा आयरन यहाँ पर बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 30% आयरन, यहाँ जो कि जो हाथू झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र का पुणे में, मतलब ये ग्रेड का फेरीफेरस क्रोमाइट आपको मिलता है. एंड सुकिंदा का कुछ जगह पे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया में भी ये ग्रेड का भी मिलता है. ऐसा तो नहीं है ना, नेचर में जो बन रहा है डिपेंड करता है, जब वो बन रहा था तो सराउंडिंग में या फिर कंट्री रॉक में कौन सा मटेरियल था, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एसोसिएट हो जाता है. ऐसा तो नहीं है जब नेचर में बन रहा था वो बोले नहीं मैं सुकिंदा में बन रहा हूँ तो आई विल बी हायर ग्रेड, यहाँ पर बन रहा हूँ तो यहाँ पर ग्रेड नहीं दूंगा, नहीं, वो तो रैंडमली बन रहा है, बट लेटर ऑन वी आर यूजिंग इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो इसी के हिसाब से हमने ग्रेड को डिस्टिंग्विश किया. देन नेक्स्ट यू हैव द एल्यूमिनस क्रोमाइट. इन एल्यूमिनस क्रोमाइट Fe मतलब थोड़ा सा देखिए, अगर 20 to 30 मीन्स 30 के ऊपर नहीं जा रहा है तो Fe डिक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं. बट येस, इन अदर हैंड हम नाम नहीं बोल रहे एल्यूमिनस क्रोमाइट, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. तो 10 to 15% यहाँ पर एल्यूमिनियम रहता है. बट इन अदर हैंड अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर 5 to 10% ही रहता है, ठीक है. और यहाँ पर और भी कम रहता है, क्योंकि हमने देखा लो एल्यूमिनस, ठीक है. सो मेनली आपको कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश सीतमपुंडी एरिया में इसका डिपॉजिट है. अगेन आफ्टर दैट यू हैव द सिलिशियस क्रोमाइट. तो नेम में ही सिलिशियस है, मीन सिलिका हाई हाई रहेगा. तो इन अदर हैंड बाकी जो भी रहेंगे मतलब थोड़ा कम जाएंगे, ओके. अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 5 से 8% में कम जाता है. तो ये परसेंटेज वगैरह याद नहीं रखना, जस्ट जो यहाँ पर लिखा है उतना भी आप अगर याद रख रहे हो तो, क्योंकि टर्म में हर कुछ है. हाई ग्रेड क्रोमाइट मीन्स यहाँ पर क्रोमियम हाई मिलेगा. क्रोमियम के साथ एसोसिएट होकर क्या रहता है कि हमने फॉर्मूला में ही देखा, FeCr2O4, इसी को ही आप क्या लिख रहे हो, FeOCr2O
फ्री, तो Fe तो है, तो यहाँ पर Fe हाई ग्रेड है मतलब क्रोमाइड ज़्यादा है, दैट मीन्स Fe इज लो। अगर Fe लो एसोसिएट में हमने देखा था उसके साथ एल्यूमिनियम सिलिका वगैरह भी रहते हैं, तो दीज विल ऑटोमेटिकली लो। इन अदर हैंड फेरिफेरस में आयरन ज़्यादा रहेगा एंड एल्यूमिनियस में थोड़ा सा आयरन कमेगा, ठीक है, रिलेटिवली एल्यूमिनियम का कंटेंट बढ़ेगा यहाँ कंपेयर टू दिस। अगेन सिलिशियस में सिलिका हाई रहेगा, अदर थिंग्स यू विल गेट लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्रोमाइट। एंड इसके बाद एक हम जब मतलब एक और मतलब पैरामीटर देखते हैं जब व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग सीआर एंड एफी रेशियो, मींस क्रोमियम एंड एफी का रेशियो क्या है। ये क्यों हम देखते हैं, क्योंकि रिलेटिव परसेंटेज आपको पता चल जाता है। अगर मैं बोलूँ इसका रेशियो 5:1 है, दैट मीन्स अगर 5% मुझे क्रोमाइट मिल रहा है तो 1% मुझे क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। दैट मीन्स कंपैरेटिवली आयरन कम है। अगर इसी को ही मैं बोलूँ कि सी आर एंड एफ ई रेशियो इज 3:8, दैट मीन्स क्रोमाइड बहुत कम है, बहुत लो ग्रेड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि आयरन ही 8%, तो एज अ आयरन और वी कैन यूज सी, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, जस्ट आई एम सेइंग यू हाइपोथेटिकल कंडीशन की वाई वी आर डिस्टिंग्विशिंग द रेशियो। सो बेस्ड ऑन द फील्ड एविडेंस या फिर जो भी और अभी तक अवेलेबल है इन इंडिया, वी हैव डिवाइडेड FeCr रेशियो इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज 3:1 इफ Cr इज 3 एंड Fe इज 1, ठीक है, और इसके अबव रहे either this or greater than this, then we are considering it as a high grade and Al2O3 is nearly absent, and which is the best example present in Sukinda, ठीक है। Again, if it is CRFE ratio is ranging is showing like 2:1, that means it is average and considerable Al2O3, means aluminium है थोड़ा, but it is present in Chaibasa and Kondapalli region। अगेन अगर उससे भी कम जाता है मीन्स 1.5, तो अगर देखो ये तो 1 है आयरन, बट इन अदर हैंड हम अगर देखें सीआर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, 3 था 2 था अभी 1.5, दैट मीन्स इट इज इस ये रहे या फिर इससे कम में आ जाए, मीन्स 1.5 से भी अगर 1:1 हो जाए मतलब और कम है, या फिर 1.25 हो जाए, दैट मीन्स दिस और बिलो दैट, ठीक है, लेस मतलब वही है। तो यहाँ पर लो Al2O3 रहेगा, हाई SiO रहेगा, ठीक है। सो इसका ग्रेड कहीं ना कहीं कम है, तो दीज आर द एग्जाम्पल। सो यस, जब भी आप मतलब आपको अगर मैं बोलूँ FeOCr2O3 में आपको मुझे क्रोमाइट का परसेंटेज निकाल के देना है, तो व्हाट यू विल डू, आपको पता है क्रोमाइट का एटॉमिक वेट 12 है, ठीक है, बाकी सब कुछ है, यहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं है तो यूज नहीं करना है, बट यस यू शुड नो, क्योंकि आगे हम एल्यूमिनियम डिपॉजिट भी देखेंगे तो वहां पर आपको इजी होगा। एंड ऑक्सीजन आयरन आपको पता है, तो व्हाट यू हैव टू डू, Cr2 मतलब 2 × 52 कर दो होल डिवाइडेड बाई Fe का लिख दो 55.85, ये तो आपको पता है, इससे पहले हमने देखा है। एंड ऑक्सीजन इज 16 एक ही है, प्लस ये इसको भी आपको पुट करना है 2 × 52 प्लस 16 × 3, राइट। तो इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाइड बाई 100, वट एवर यू विल गेट दैट इज नथिंग बट योर परसेंटेज ऑफ Cr, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा सा याद रख लेना, क्रोमाइड का 52 एटॉमिक वेट, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप एग्जाम दे रहे हो, मेनली अगर आप मतलब एंट्रेंस अपियर करते हो लाइक नेट गेट या फिर जाम, तो समटाइम्स यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिकली सेक्स, इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक जियोलॉजी पार्ट, न्यूमेरिकल देते हैं उसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल में दे आर एक्चुअली मेंशनिंग द एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट वो वहां पर मेनली आज तक तो मेंशन किए हैं, बट यू शुड नो अगर मेंशन नहीं करते हैं या फिर आपको एक रिलेटिवली आइडिया है, ठीक है, रहे तो कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है। So this is about the mineralogy. Now coming to the origin of the chromite deposit. Origin और भी इजी है, जिस तरीके से मिनरलोजी इजी है origin उससे भी ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने एक मतलब टॉपिक देखा था रिलेशन बिटवीन इग्नियस रॉक एंड और फॉर्मेशन, तो वो टॉपिक में हमने देखा था बेसिक रॉक के अंदर ही मतलब बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक में ही आपका क्रोमाइट डिपॉजिट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओरिजिन, मींस फॉर्म इन द डीप सीटेड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इंट्रूसिव मतलब इग्नियस एक्टिविटी के लिए आपको क्रोमाइट डिपॉजिट मिलता है डीप सीटेड कंडीशन में, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और ये आर्कियन एज में ही बना था। रिजल्ट फ्रॉम अर्ली मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, तो क्या होता है अर्ली मैग्मा अगर आ गया वो सेग्रीगेट हो जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है, तो आपको ये मिलेगा ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ अल्ट्रा बेसिक माग्मा। तो ये क्या हो रहा है, माग्मा आ रहा है तो माग्मा में से क्या होगा, कुछ क्रिस्टल कूल होके ये सेटल हो जाएंगे, ठीक है, सेग्रीगेट हो जाएंगे एक जगह पे आके, ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, डिसमिनेट नहीं होंगे, इट विल बी सेग्रीगेट, ठीक है।
अर्ली स्टेज में कूल होके क्रिस्टल आके नीचे फॉल डाउन करेगा और यहाँ पर सपोज ये सेटल हो गया। तो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग, ये माग्मा आया, ठीक है, माग्मा आया, माग्मा तो है, विथ टाइम माग्मा कूल होगा तो कूल होगा, जैसे जैसे क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल जैसे जैसे बनेंगे ये फॉल डाउन करेगा, फॉल डाउन करेगा तो एक जगह पे ये डिपॉजिट हो गया, दैट इज योर सेग्रीगेशन। और अर्ली माग्माटिक में ही, अर्ली माग्मा में ये कूल और सेग्रीगेट हो जाता है फ्रॉम द अल्ट्रा बेसिक माग्मा, ऑब्वियसली अल्ट्रा बेसिक के साथ ही एसोसिएट होकर रहता है। अगर आज माग्माटिक सेग्रीगेशन इन अल्ट्रा बेसिक रॉक हमने देख लिया, तो ये जो क्रोमाइट है इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द हाईली बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक रॉक, ठीक है, सच आज पेरिडोटाइट, ठीक है, सैक्सोनाइट, ड्यूनाइट, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट, आपको भी पता है ये सब में क्या रहता है, ओलिविन, पायरोक्सिन वगैरह ही रहते हैं। और दीज आर द लाइक अल्ट्रा बेसिक मिनरल्स, बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक। अगर आप 52 रिएक्शन सीरीज देखते हो, स्टार्ट ही करते हो आप ओलिविन से, देन पायरोक्सिन, देन एम्फीवोल, ठीक है, जो आपका डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज रहता है, ओलिविन से स्टार्ट होकर पायरोक्सिन, एम्फीवोल, देन आप एंड करते हो इसको कहीं पर फेल्सपार पे ये सीरीज, ठीक है। इधर कंटिन्यूअस सीरीज आता है, सी ए से एन ए पे आता है, देन हियर यू हैव द क्वार्ज, ठीक है, माइका, ये सब चीज रहते हैं। एम्फीबोल तो यहाँ पर आपको बायोटाइट मिलता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट मीन्स इन द अर्ली फेज जहाँ पर अल्ट्रा बेसिक मिनरल रहते हैं, लाइक पेरियोटाइट मिनरल रहते हैं, ये मिनरल से ही ये रॉक्स बन रहे हैं, पेरियोटाइट, सक्सोनाइट, ड्यूनाइट, ठीक है, पायरोक्सिनाइट, अल्टर्ड फॉर्म लाइक सर्पेंटिनाइट, ठीक है, सर्पेंटिनाइट के साथ भी एसोसिएटेड होकर रहता है, मीन्स इसके साथ यही सब मिलेंगे, आपको इसके साथ क्वार्ज वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। सी ए प्लाजियोक्लेज मिलेगा, हुआ है सीओ प्लाजियोक्लेज भी इसी स्टेज में रहता है, जो कि बुश बेल्ट कम्प्लेक्स का एक आप एज एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हो। देन कमिंग टू द मोड ऑफ अकरेंस, इन मोड ऑफ अकरेंस इंडियन क्रोमाइट अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स लाइक बैंडेड, मैसिव, जो कि बैंडेड भी है और मासिव भी, मीन्स बैंड तो है, इन बिटवीन दैट बैंड इट विल लुक लाइक अ मासिव। तो कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश, चाईबासा झारखंड में बैंडेड क्रिस्टलाइन बैंडेड तो है, बट इन बिटवीन दैट बैंड के अंदर आपको जो मतलब क्रिस्टल जो रहेंगे, लाइक क्रोमाइट जो रहेगा वो आज अ क्रिस्टल, जैसे आप शक्कर देखे होगे या फिर जिसको आप चीनी बोलते हो, वो उसका कैसे बड़ा बड़ा अगर आप कभी दाना देखे हो तो इट विल अपियर सिमिलर, ठीक है। सुकिंदा नुआसाई ओडिशा, देन यू हैव द मासिफ, ठीक है, मासिफ डिपॉजिट मिलता है क्रिस्टलाइन डिसमिनेटेड कोंडापल्ली एपी नुआसाई एरिया में, तो ठीक है, ये सब चीज देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द इमेज टिपिकली विच इज शोइंग यू हैव द बैंडेड, ठीक है, ये आपको बैंडेड दिख रहा है ना, ये क्या है, क्रोमाइट का बैंड है, देखो ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, बट येस इट इज देयर विद द इन बिटवीन दैट, ठीक है। तो आज अब बैंड यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट योर क्रोमाइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब बैंड है, दीज आर नॉट कॉल, ओके, देखो ये ऑर्थोपायरोक्सिन है, ठीक है, ये क्रोमाइट है, Lg6 है, ठीक है। तो ये जो लेयर मिलता है पर्टिकुलर कोई भी माइनिंग एरिया में, तो उसको नेम किया जाता है 1 2 3, तो दैट दे आर नेमिंग इट, तो इसमें आप मत जाओ, बट ये देखो ये ऑर्थोपायरोक्सिन है, ऑर्थोपायरोक्सिन है, यहाँ पर आपको क्रोमाइट मिल रहा है, हियर यू हैव द क्रोमाइट, ठीक है। देन आप देखो ये जो है ये 6, इसको ये 6B बोल रहे हैं, 6A बोल रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, अगेन यहाँ पर यू हैव द क्रोमाइट, तो यू विल गेट लाइक दिस, ओके, क्रोमाइट डिपॉजिट एज अ बैंड ऐसा मिलता है, तो जस्ट देखो, एंड दिस इज योर मासिव डिपॉजिट, मतलब कुछ इसमें स्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलेगा। देन दिस इज क्रिस्टल लाइक, जो मैं आपको बता रहा था शक्कर का दाना जैसा आपको दिखेगा, इंडिविजुअल क्रिस्टल यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। देन यू हैव द डिसमिनेटेड, जो हमने देखा था कुछ इस तरीके से रहेंगे ये, तो ठीक है, ये सब थे उसके मतलब मोड ऑफ अकरेंस। एंड देन आफ्टर दैट इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर टाइप्स, इन स्ट्रक्चर टाइप दिस इज बैंडेड और स्टार्टिफॉर्म टाइप। बैंडेड मीन्स ऑब्वियसली अभी जो हमने बैंड देखा, लॉन्ग बैंड और लेंसॉइड बॉडीज फॉर्म बाय द ग्रेविटेशनल सेटलिंग, ऑब्वियसली मैंने आपको ओरिजिन में ही बताया किस तरीके से वो सेटल हो रहा है, माग्मा से मतलब क्रिस्टल बन रहा है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरेगा, सेग्रीगेट होगा, दैट विल गिव यू लाइक क्रोमाइट डिपॉजिट, दैट विल बी बैंडेड और स्टार्टिफॉर्म, जो कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग की वजह से बन रहा है अर्ली क्रिस्टलाइज माग्मा का, ठीक है। सो ग्रेडेड बेडिंग एंड वेरिएशन इन ग्रेन साइज, तो क्या होता है जिसका मतलब ग्रेन साइज बड़ा होगा वो पहले गिरेगा, तो विथ अगर आप उसका मतलब बैंड के अंदर भी अगर आप अच्छे से देखो या फिर डिटेल में बारीकी से अगर आप देखने जाओ, तो यस जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो बैंड में ग्रेड जो है मतलब वो जो साइज है क्रिस्टल का वो डिक्रीज होगा, जो आपको बैंडेड मिल रहा है, वाई, दिस इज ऑल अबाउट द
ग्राविटी, ठीक है। तो यही चीज है होस्टेड इन पायरोक्सिनाइट, अभी हमने देखा पेरियोटाइट, ड्यूनाइट, यही सब में मिलेगा। प्रीकैम्बियन टू आर्कियन एज का रहता है, एसोसिएटेड विद द अनोर्थोसाइट गैब्रो। अभी मैंने बताया था कि सीए प्लाजियोक्लेज के साथ भी मिलेगा। सीओ प्लाजियोक्लेज अगर जिस रॉक में बहुत ज्यादा डोमिनेट है उसी रॉक को ही हम क्या बोलते हैं, अनोर्थोसाइट गैब्रो, वैनिडीफेरस, मैग्नेटाइट बॉडीज एंड निकेलिफेरस, अल्ट्रामाफी क्लियर। तो अल्ट्रामाफिक रॉक के साथ ही ये मिलता है। एंड हियर यू विल गेट द रेशियो सीआर एंड एफी रेशियो भी है, जो हमने बताया था 2:1, ठीक है। सुकिंदा नुआसाई में रिच ग्रेटर देन 3:1, यही अगर आप सुकिंदा नुआसाई में देखते हो तो ये 3:1 से भी ज्यादा बढ़ जाता है। हमने तीन कैटेगरी में रखा था, एक था 3:1, एक था 2:1, एक था 1 और एक था 1.5:1। इससे ये और या इससे एभव, ठीक है, और इससे लेस। तो यस, यहाँ पर जो रेशियो ये मिलता है, बट सुकिंदा नुआसाई में वही एक्सीड कर जाता है 3:1 में भी। एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप देखो, सुकिंदा नुआसाई, चाईबासा, सीतमकुंडी, कुछ गिने चुने ही जगह है, कोंडापल्ली, यही सब रीजन में आपको मिलता है। देन सेकंड इज योर पोडिफॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर टाइप में अगर आप देखते हो, सेकंड टाइप इज योर पोडिफॉर्म। पोडिफॉर्म अकर आज ए नोड्यूल, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर आज ए नोड्यूल ये आपको दिखेगा, नोड्यूल और लेंसेस विद इन ड्यूनाइट एंड सर्पेंटिनाइट, ठीक है। ड्यूनाइट और सर्पेंटिनाइट में आपको ये दिखे, ये दिस इज नथिंग बट सर्पेंटिनाइट, ठीक है। तो इसमें आपको दिखता है। एक्चुअली ड्यूनाइट ही अल्टर होकर सर्पेंटिनाइट बन जाता है, क्यों? क्योंकि ड्यूनाइट में ओलिविन है, ओलिविन अल्टर होकर सर्पेंटिन बनता है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स, मिनरलोजी में हम नहीं जाते, जब मिनरलोजी पढ़ेंगे, मिनरल्स ग्रुप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें और अच्छे से आपको क्लैरिटी होगा अबाउट द मिनरल। बट यस, ड्यूनाइट एंड सर्पेंटिनाइट के साथ नोड्यूल यहाँ पर आकर है एंड फॉर्म द टर्शियरी जियोसिंक्लाइन बाय टेक्टोनिक एम्प्लेसमेंट की वजह से ये बनता है। और ओर्स आर मोर एल्यूमिनियस, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। रेशियो ग्रेटर देन 2:1 रहता है, बट नॉट ग्रेटर देन 3, ओके। एग्जाम्पल आपको लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर एरिया में, मणिपुर में ये बॉडी फॉर्म मिलता है। और ये आपका स्टार्टिंग फॉर्म जो हम बोल रहे थे, ये देखो, ठीक है। दीज आर नथिंग बट अनथोसाइट, ठीक है। सो ये देख सकते हो क्रोमाइट का लेयर्स है। सो दिस इज अबाउट द लाइक, हमने ओरिजिन भी देख लिया, मोड ऑफ अकरेंस भी देख लिया, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत फास्ट मतलब नहीं है, हर एक चीज़ इसका कम है, तो एक वीडियो में कंप्लीट करने को ट्राई करते हैं। यस, इन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन यू विल गेट इन आंध्र प्रदेश कोंडापल्ली, ये नाम हम उस टाइम से ही देख रहे हैं। डिपॉजिट इन नॉर्थ साउथ ट्रेंड एज अ एन एक्लोन लेंस। एन एक्लोन मीन्स एक के ऊपर स्टेप लाइक ये आपको डिपॉजिट मिलता है, इसी को हम एन एक्लोन बोलते हैं। अगेन इन तमिलनाडु तो ये सब चीज़ उतना याद नहीं रखना, बस अगर आप आंध्र प्रदेश का कोंडापल्ली में मिल रहा है तो भी दैट इज इनफ। कृष्णा कोंडापल्ली, कृष्णा इज डिस्ट्रिक्ट कोंडापल्ली जगह में, वो जो पर्टिकुलर रीजन है। देन इन तमिलनाडु सालेम डिस्ट्रिक्ट सीतमकुंडी कॉम्प्लेक्स में मिलता है। अगर आज लेंसॉइड बॉडी इन अनोथोसाइट, तो अनोथोसाइट के साथ एसोसिएट होकर आज लेंसॉइड बॉडी मिलता है विथ चार्नोकाइट कंट्री रॉक्स, ठीक है। चार्नोकाइट कंट्री रॉक के साथ आपको मिलेगा। झारखंड जो कि अर्लियर आप जिसको बिहार बोलते थे, कुछ बुक में क्या होगा, बिहार लिखा रहता है, सो मैं सोचा लिख देता हूँ, क्योंकि ये सेपरेट हो गया ना। जिस तरीके से हमने देखा, इससे पहले मैं आपको बताया था यूएसएसआर, जो कि आपको भी पता है कजाकिस्तान एंड रशिया में, तो सिमिलरली ये अर्ली बिहार आप बोल, मतलब कुछ बुक में बिहार रहता है, तो दैट्स द रीजन आई हैव ब्रॉट हियर, ठीक है। सो इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट यू विल गेट इन जोजोहातु नियर चाईबासा, ठीक है। क्रोमाइट अकर आज स्मॉल नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह हम लिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये देखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं मीन्स ये वाला, और साउथ वेस्ट का ये ट्रेंड में आपको डिपॉजिट मिलता है। तो ये इतना याद नहीं रखना है, जस्ट आई एम सेइंग यू, ठीक है। तो झारखंड में जोजोहातु चाईबासा, तो ये सब चीज हमने देखा जब हम मोर ऑफ अकरेंस एंड ओरिजिन देख रहे थे, इट वाज देयर। एंड मेन जो कि ग्लोबली नोन है सुकिंदा, वो देखते हैं। कटक एंड ढेंकनाल, सुकिंदा एंड काप्टा, कटपाल एरिया में आपको मिलता है क्रोमाइट विद द निकेल, और निकेल भी यहाँ पर मिलेगा इन बेंडेड एंड लेंसेस विथ फोल्डेड, ठीक है। मतलब फोल्डेड आपको अल्ट्रा लाइक लिमोनाइज्ड अल्ट्रा माफिक रॉक के साथ मिलता है अलोंग डीप मार्जिनल फ्रैक्चर। तो ये सब स्ट्रक्चरल चीजें एसोसिएट है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि याद रख लेने से बेटर रहेगा। वाई? क्योंकि फॉर क्रोमाइट वी आर ग्लोबली नोन, ठीक है। सुकिंदा से एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए हम वर्ल्ड पे 3 या 1990 में थर्ड पोजीशन पे थे, और अभी फोर्थ पोजीशन पे हैं। तो आपको कहीं भी इंटरव्यू में भी मे बी दे कैन आस्क, ठीक है, कहाँ पर कैसे अकर होकर मिलता है। यस, अच्छा, बेंडेड एंड लेंस विथ फोल्डेड, ठीक है।
बेड में मिलेगा। समटाइम्स यू विल गेट मार्जिनल फ्रैक्चर ऑल्सो, ठीक है, एंड दैट फ्रैक्चर इज ऑल्सो अ डीपर वन। देन केउंझर नुआशाही बैंडेड एंड लेंसेस विद इन सर्पेंटिनाइट। तो ये देखिए सर्पेंटिनाइट, पेरियोटाइट, पायरोक्सिनाइट, यही रॉक घूमेंगे। अल्ट्रा बेसिक रॉक ही सिर्फ गैब्रो, वेनेडिफेरस, मैग्नेटाइट, ठीक है, अगर आपको याद हो टिटानिफेरस, वेनेडिफेरस वगैरह हमने कहाँ पर पढ़ा था, आयरन डिपॉजिट में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ता है जो फेमस है। तो आनोदोसाइट, ये सब चीज़ें रिजेंबल स्टार्टिफॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो नुआशाई में स्टार्टिफॉर्म में आप आज स्टार्टिफॉर्म मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बेडेड, यहाँ पर भी सेम ही है, बैंड्स ही मिलेगा, मीन्स आज स्टार्टा बैंड्स एंड लेंस शेप में ही आपको यहाँ पर भी मिलता है। देन यू हैव द कर्नाटक। इन कर्नाटक मैसूर एरिया में आपको मिलेगा क्रोमाइट इन लाइक जो ट्रेंडिंग है, इसको आप याद रख सकते हो नॉर्थ साउथ, या नहीं भी रखते हो तो चलेगा। बैंड और लेंस के शेप में ही मिल रहा है। अल्ट्रा बेसिक रॉक इन द धरवर सीज, ठीक है। होस्ट रॉक इज धरवर सीज, अल्ट्रा बेसिक रॉक में ही ये मिलता है, क्योंकि होस्ट रॉक ऑब्वियसली एवरी टाइम यू विल गेट इट इज एसोसिएटेड विद द अल्ट्रा बेसिक रॉक, क्योंकि हमने ओरिजिन में ही इसको देख लिया है। देन अगेन हसन, ठीक है, बैरपुर जो आप बोल रहे हो सिमिलर एसोसिएटेड विद द अल्ट्रा बेसिक रॉक, सेम ही है, अल्ट्रा बेसिक रॉक के साथ ही एसोसिएटेड होकर रहता है इन कर्नाटका। अगेन महाराष्ट्र जो कि पुनी, ठीक है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र भंडारा का पुनी, रत्नागिरी का अनकुलिया। फाउंड इन altered ultramafic rock intruded like along syncline fold in the Sakoli meta sediments, ठीक है। सौसर साकोली ग्रुप वगैरह पढ़ोगे तो और भी अच्छे से ये सब चीज़ें क्लियर होंगे जब स्ट्राटिग्राफी आप पढ़ते हो। देन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर कारगिल द्रास एरिया में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको किस तरीके से मिलेगा, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल, आपको अगर याद हो, एक आपका स्टार्टिफॉर्म था, एक पोडिफॉर्म था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टर्शियरी एज में जो बन रहा है वो पोडिफॉर्म था, तो वोल्कानिक क्रेटासियस एज का रहेगा, एंड ड्रास वोल्कानिक्स का और क्रेटासियस एज का रहेगा। देन मणिपुर, ठीक है, ये सब एरिया मणिपुर का अगर आप बात करो, उखरुल लाइक मणिपुर ईस्ट, सिरोही पीक, ठीक है, नेपाली बस्ती, तो वो जो बॉर्डर एरिया है इन दैट एरिया यू विल गेट, ठीक है, मणिपुर का। देन टेंगोपाल, ठीक है, मोरेह रोड, ये सब एरिया में आपको मिलता है। तो उसी को आप क्या बोलते हो, स्पोराडिक, ठीक है, स्पोराडिक क्रोमाइट इन पेरियोटाइट एंड सर्पेंटिनाइट। तो ऑब्वियसली पेरियोटाइट सर्पेंटिनाइट ड्यूनाइट के साथ ही अगर होता है। एंड कमिंग टू द यूजेस, यूजेस को पढ़ के हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो इन यूजेस आपको भी पता है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा, मेनली वी आर यूजिंग एज अ फेरोक्रोम या फिर आयरन अलॉय, ठीक है। 80% ऑफ द क्रोमाइट मेटालॉजी का यूज में ही हम ले रहे फेरोक्रोम एंड एज अ अलॉय। हाई कार्बन, मीडियम कार्बन, लो कार्बन, चार्ज क्रोम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं मैन्युफैक्चर में आप यूज करते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपको किस तरीके से चाहिए, मतलब उसका क्वालिटी। तो यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील, स्पेशल स्टील, ठीक है, स्टेलाइट अलॉय, ठीक है, ये सब चीज़ में आप यूज करते हो, मतलब मेटालॉजिकल इंडस्ट्री में आप यूज करो। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, रेजिस्टेंस, कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन वगैरह, मतलब ये प्रोवाइड करता है। कोरोजन एंड मतलब ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है, मतलब प्रिवेंट करेगा जो भी आप स्टील बना रहे हो और उसमें एज अ क्रोम, अगर आप क्रोम को अलॉय यूज कर रहे हो, सो यू विल गेट बेनिफिट, दीज बेनिफिट्स। इन रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री यू विल यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है, विथस्टैंड, जो कि इतना टेम्परेचर भी वो सह लेता है अगर आप बनाते हो इसको यूज करके। यूज्ड आज फर्नेस, ठीक है, लाइनिंग्स इन स्टील, कॉपर, ग्लास इंडस्ट्रीज। देन यू हैव द केमिकल यूज, ऑब्वियसली केमिकल आपका यूज रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रोमियम सॉल्ट एंड केमिकल्स। यूज्ड इन पिगमेंट्स, लेदर, ठीक है, टैनिंग, टेक्सटाइल, डेइंग, ठीक है, ब्लीचिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू अप टू द यूजेस ऑफ क्रोमाइट। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, feel free to ask in comment section, and thank you for watching.